दोस्तों, जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में मैं सत्यनारायण आचार्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुलदेवी का नाम याद आते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन हर्ष से भर जाता है और हमें कुलदेवी रहती भी बहुत प्रिय है। लेकिन जब जब आप कहीं पूछते हैं, आपके घर के काम बनते नहीं, रुकावट आ जाती है, विवाह शादी नहीं हो पाते और किसी ने पूछा बताया आपको आपके ऊपर कुल देवी नाराज हैं या कुल देवी की कृपा नहीं आ रही है, तब मन पर एक बोझ बन जाता है। ऐसा क्या करें कि कुल देवी खुश हो जाए? आज मैं यही एक छोटा सा उपाय बताऊंगा दोस्तों कि यह भोग लगाएं, अपने आप आने लगेगी कुल देवी की कृपा। इस वीडियो को मैं प्रारंभ करूं इससे पहले छोटी सी एक बात कि बहुत से व्यक्ति पूछ लिया करते हैं कि जी क्या हम अपने पूजा स्थान में कुल देवी की पूजा कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कुल देवी का स्थान तो हमारे मुख्य द्वार के ऊपर बताया जाता है। तो सभी के लिए यह आज मैं इसका निदान कर देता हूं, भले ही किसी का स्थान कहीं पर भी हो, कुल देवी की पूजा बिल्कुल अपने पूजा स्थान में कर सकते ही नहीं, करनी ही करनी है। अपने पूजा स्थान में यदि कुल देवी को याद नहीं किया तो दोस्तों फिर आप कृपा के पात्र नहीं होंगे। दूसरे, बहुत से व्यक्ति ये कह देते हैं कि जी हमें अपनी कुल देवी का नहीं पता, फिर आप जो ये विधि बताते हैं या कोई भी भोग बताते हैं, पूजा बताते हैं, वह हम कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं और करें। आपको पता है या नहीं पता है? तीसरी बात, कुल देवी के बारे में यदि कोई ये कहे जी हमें पता नहीं कुल देवी का, तो हम अपनी कुल देवी कैसे बनाएं, इसके लिए हमारा वीडियो मिलेगा, आपको देख लेना। कुल देवी को कैसे बनाएं तो आप कुल देवी अपनी नियुक्त कर सकते हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के, मेरा वीडियो बनाया हुआ है। अब आ जाते हैं अपने छोटे से उपाय पर दोस्तों। कुल देवी का ये भोग लगाएंगे तो अपने आप कृपा आने लगेगी दोस्तों, सोचने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। और करना क्या है दोस्तों, आपको शुक्रवार को नहा धो करके सुबह के समय यह प्रयोग करना है। अब नहा धो करके जब आप करते हैं तो आपको किस चीज की आवश्यकता होगी, यह जो मैं बताऊंगा भोग कैसे लगाना है, तब आप स्वयं समझ जाएंगे कि किस चीज की आवश्यकता है। आपको अपनी एक लंबी बत्ती बनाएं और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, पूरब की ओर मुख करें। भले ही अपने पूजा स्थान के सामने ही बैठ जाएं, वहां पर भोग लगाने की जगह नहीं तो कोई भी स्थान अपने घर में पूजा स्थान के शायद चाहे पास में ही हो, कर लेना पूरब की ओर मुख करके और सामने दीपक जला देना दोस्तों। अब दीपक जलाने से 15-20 मिनट पहले अपने जो गैस जलती है उस पर एक कंडा बना हुआ आता,
ये गोबर का बनता है कंडा। इस कंडे को छोटा सा पीस अपनी गैस जला करके रख देना, 15-20 मिनट में ये तैयार हो जाएगा इस पर भोग लगाने के लिए। है बड़ा आसान। दीपक जला लें और उसके आगे इसको रखना है अपने जो गोबर का कंडा, ये जलता हुआ जो जलने लग जाएगा, इसको उसके सामने रखना है। शुक्रवार को ये प्रयोग करेंगे तो ये रखने के बाद दोस्तों आपने अपने इस पर थोड़ा सा घी डालना है। ये घी अलग से एक कटोरी में चम्मच के साथ में रख लेना। थोड़ा थोड़ा घी डालें, थोड़ा सा दीपक के पास में ही रखना इस कंडे को, तो अपने आप जैसे ही इसमें धुआं उठेगी और ये उसकी अग्नि को पकड़ लेगी, दीपक की अग्नि को, और कंडा अच्छी प्रकार से चलने लगेगा। जब ये अच्छी प्रकार से चलने लगे दोस्तों, तब आपने जैसे ही जलता है तब आपने माँ का ध्यान करना है और आपने बोलना है कि हे माँ कुल देवी, आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हम सब आपकी शरण में हैं। अब जब ऐसा बोल देते हैं तो उसके बाद में आपने दोस्तों अपना एक चम्मच में जरा सा घी डालना है और उस पर 5-7 मिश्री के दाने रखने हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मिश्री के दाने लेकर के बैठने हैं। 5-7 मिश्री के दाने का यदि घी के साथ में अब कंडे पर भोग लगाएंगे और डालने के बाद बोलना है ओम श्री कुलदेव्यै नमः, डाल देना और अलग से थोड़ा घी डाल देना। पहला भोग जैसे ही लगेगा दोस्तों, यह जो भोग है मिश्री का दोस्तों, यह हर देवी देवताओं को प्रिय है। और मिष्ठान का जब भोग लगाया जाता है तो अपने घर के अंदर धन धान्य की वृद्धि होने लगती है, रुपए आने लगते हैं, काम बनने लगते हैं और देव प्रसन्न होते हैं। दूसरी बार फिर से आप अपने चम्मच में थोड़ा घी डालें और उस पर 2 इलायची डालें दोस्तों। अब आपने इस इलायची का भोग लगाना है। जैसे ही लगाएंगे आपने लगा करके बोलना है ओम श्री कुलदेव्यै नमः। बस दोस्तों, इलायची के भोग से घर में सुख शांति बनती है, कभी कलह नहीं होता है। घर में अपने जो कुल की वृद्धि होती है, विवाह शादी होते हैं, सारे कार्य बनने लग जाते हैं दोस्तों। तीसरी बार आपने थोड़ा घी लेना है, उस पर एक जायफल रखना है दोस्तों। यदि जायफल का भोग आपने ये लगा दिया ना, तीसरा भोग जायफल का होगा दोस्तों। तीसरा भोग जायफल का लगाना है और फिर उसके साथ में आपने फिर बोलना है लगाते ही ओम श्री कुलदेव्यै नमः। दोस्तों, ये जायफल का भोग भी हर देव को बड़ी प्रिय है और जायफल का भोग जहां पर लग जाता है वहां पर सब संकटों का तो नाश होता ही होता है, पूरी सकारात्मकता का घर में प्रवेश होता है और देव भी बड़े प्रसन्न होते हैं। 3 बार यह है जो भोग लगाने हैं। अब आपने थोड़ा थोड़ा घी लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा घी डालते रहना है, ताकि ये जो डाला है आपने, यह भोग अच्छी प्रकार से उसमें पके और अच्छी प्रकार से इन्हें देव ग्रहण करें। अब आप जैसे ही तीसरे भोग के बाद घी डालते रहेंगे तो बोलते रहेंगे
ओम श्री कुलदेव्यै नमः। फिर घी लें, ओम श्री कुलदेव्यै नमः। फिर थोड़ा घी लें, ओम श्री कुलदेव्यै नमः। अब यह गिनने की जरूरत नहीं है, 5, 7, 10 जितने भी आप ये घी डालें उतना डाल देना। अच्छी प्रकार से भोग देव और देवियों को इस प्रकार से चढ़ जाता है दोस्तों, अपने घर में भी वह सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। भोग लगाते ही आप घर के अंदर देखेंगे कि एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवेश कर रही है। कर लेना दोस्तों, आप जब यह भोग तैयार हो जाएगा, शाम तक रहने देना इसको, अगले दिन उठाना है इसे और अपने किसी भी वृक्ष के नीचे, बड़े वृक्ष के नीचे डाल देना है, या अपने गमलों में भी यदि अपने पास में पेड़ पौधे हैं तो डाल सकते हैं। पर जब यह आप 3 बार भोग लगाते हैं दोस्तों, तो 3 बार भोग लगाने के बाद आपने अब जो जल भी साथ में लेकर के बैठना है और थोड़ा सा जल एक टपका डालते हुए अपनी जो जहां भोग लगाया है उसके पास में ही, और बोलना है ओम आचमनीयम जल समर्पयामि। फिर बोलना है आपने दूसरी बार लेकर के 1-2 टपका ही डालना है जल का, ओम आचमनीयम समर्पयामि। तीसरी बार फिर एक जल का टपका लेना है, फिर डालना है ओम आचमनीयम जल समर्पयामि। 3 बार आचमन करवाना है दोस्तों। यह जो आप आचमन करवा देंगे, इसके बाद में फिर आप थोड़ा थोड़ा घी डालते रहना और बोलते रहना ओम श्री कुलदेव्यै नमः। ये मैंने एक छोटी सी प्रक्रिया बताई है दोस्तों, पर यह प्रक्रिया को आप छोटी मत समझना। यह एक शुक्रवार का प्रयोग है, यदि कर दिया तो उसी शुक्रवार से समझ लेना कि आपके घर का माहौल बदलना शुरू हो जाएगा और अपने आप आने लगेगी कुल देवी की कृपा। दोस्तों ऐसा आपने 5 शुक्रवार करना है। अब आप समझ गए होंगे, यदि 5 शुक्रवार आपने ऐसा कर दिया तो समझ लेना आपके ऊपर अपनी कुल देवी कभी नाराज ना होंगी और कुल देवी से सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। ऐसा प्रयोग 6 महीने में एक बार दोहरा लिया करें तो कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर कुल देवी खुश हैं या नहीं है। विश्वास जमता है दोस्तों तो करके देख लेना, और थोड़ा अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।